नमस्कार। कल हम लोगों का नाटक हुआ महावीर चरितम, और उसके उसके आयोजन से लेकर, उसकी प्रस्तुति से लेकर, उसकी पूर्व योजना से लेकर एक ऐसे महानुभाव व्यक्ति हैं जिनके मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा से ये कल का जो नाटक हुआ बहुत सफल रहा। और क्योंकि आप सब बच्चों के लिए हम यथार्थ रूप में अभी वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैंने भाई साहब से अनुरोध किया कि उनका जो भी फीडबैक रहा, जो भी अनुभव रहा और जो उनके एक शुभ वचन है, आशीर्वाद है, वो मैं आग्रह करता हूँ कि आप हमें प्रदान करें। आदरणीय अनिल बारूड़ भाई साहब। धन्यवाद हिमांशु जी। भावभूति के समारोह में जो नाटक करने की जो प्रेरणा है, वो विगत कई वर्षों से हमको बोला जा रहा था कि नाट्य विद्यालय के हिमांशु जी से भी बात की जाए। पिछले साल हमने ये बात की, परंतु उस समय ऐसा लगा कि हिमांशु जी संस्कृत में प्ले करने के लिए परिपक्व नहीं हो पा रहे, तैयार नहीं हो पा रहे। और उस समय उन्होंने कहा कि मुझे समय कम दिया गया है, बच्चों को संस्कृत प्ले करने की ज़्यादा आदत नहीं है, संस्कृत बोलने की जो आदत नहीं है, क्योंकि प्ले तो वो करते हैं सभी भाषाओं पर, संस्कृत एक थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है जो करने में उनको परेशानी आ रही है। हमने कहा कि आप बताइए हमको परेशानी क्या है। उन्होंने बताया कि संस्कृत में विद्वानों से हमारा संपर्क कराया जाए और वो हमें थोड़ा गाइड कर दें, जिससे कि हम इनको बच्चों को समझा सकें और इसको विधिवत हम कर पाएँ। हमने हमारे विद्वान, संस्कृत के विद्वान लोगों से संपर्क किया और उन्होंने बाकायदा सहयोग किया, परंतु वो जो प्रस्तुति हुई थी उसमें कहीं ये नहीं लग रहा था कि बच्चे कमज़ोर हैं या संस्कृत बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बखूबी बहुत प्रस्तुति सुंदर दी। तब ये डिसाइड हुआ कि हिमांशु जी में वो ताकत है कि जो इस संस्कृत प्ले को आगे ले जा सकते हैं। इस वर्ष भी हमने यही प्रयास किया। अकादमी की ओर से भी हमारी भावभूति शोध समिति जीवाजी विश्वविद्यालय की तरफ से जब मीटिंग हुई तो उसमें भी निर्णय हुआ कि हिमांशु जी से निर्देशन में ये काम करवाया जाए। पर चूँकि कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कॉलेज वगैरह सभी बंद है, ऐसा अवसर पर बच्चे आ नहीं रहे हैं इस कॉलेज में भी, साथ ही माता पिता भी उनको भेज नहीं रहे हैं कि कहीं प्रस्तुति देने जाने के लिए। पर हिमांशु जी ने उस चुनौती को एक सरलतम प्रयोग के रूप में स्वीकार किया और बाकायदा सारे बच्चों को खूब अच्छी मेहनत करवाई। और जो कल जो अभिनय हुआ है वो अद्भुत था, अद्वितीय था। बच्चों ने क्या मेहनत की है, कहीं नहीं झलक रहा था। और बच्चों ने जो संस्कृत के उच्चारण की जो व्याख्या की है वो भी बहुत अच्छी थी। कल हिमांशु जी इस बात में झूठे पड़ रहे हैं कि जो कह रहे थे कि हमारे बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं कर पाएंगे, पर जो कल प्रस्तुति देखी थी उससे कहीं भी ऐसा जज नहीं कर पाया कोई भी कि ये बच्चे संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत में उच्चारण, बोलना, कहाँ क्या प्रस्तुति होना, अभिनय में जिनको जो पात्र का दायित्व दिया था उन्होंने बखूबी निभाया। सारे बच्चों की खूब मेहनत थी। कल जो हाल भरा हुआ था, इस कोरोना काल में हाल में इतने लोगों का आना, ये आप सबकी ताकत थी और आप सबकी जो नाटक के प्रति जो रुचि थी उसको परिभाषित करता है कि आपने किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार किया और इस प्रस्तुति को सफल किया। निश्चित रूप से आप सभी कलाकार साथी बधाई के पात्र हैं और विशेष रूप से हिमांशु जी जिन्होंने इस चुनौती को लेने का स्वीकार किया, और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ये संस्कृत का जो क्षेत्र है ये चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, परंतु असफलता कहीं भी नहीं मिलेगी, इसमें सफलता ही मिलेगी। मेरी ओर से, कालिदास अकादमी की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा हमारे लिए बहुत एक जड़ी बूटी का काम करती है, और निश्चित ही आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा, हमारे प्यारे बच्चों को मिलता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।